आज देखिए हम अपने सभी छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों का क्लास होता है हमारे यहाँ, तो ऑफलाइन में बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं। तो बच्चों का ये डिमांड था कि सर जी 12 टेंस का सर रूल बता दीजिए, पहचान बता दीजिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। चूंकि हम लोग बनाने के लिए तो बना लेते हैं, लेकिन कंफ्यूज होते हैं, पहचान नहीं पता चल पाता है, सहायक क्रिया नहीं पता चल पाता है, बताते हैं तो इन्हीं बच्चों के लिए मैं रिस्पांस के लिए मैं शुरू करता हूँ। आज से मैं 12 टेंस, और टेंस में पहला स्टार्ट होता है टेंस। तो सब बच्चों को पता है टेंस मीन्स होता है काल। बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूं सभी बच्चों को, क्योंकि टेंस आखिर है क्या, तो ये मैं एक तरह से काल है। काल का मतलब होता है अवधि। अवधि किसको बोलते हैं? जैसे मान लो नियम के अनुसार टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला चीज की जो टेंस होता है रियल में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। पहला नंबर होता है अपने पास प्रेजेंट टेंस। इसको बेटा हिंदी में वर्तमान काल। लेकिन बच्चों को बहुत बड़ी समस्या आती है कि वर्तमान काल तो जरूर है, लेकिन हम लोग सर जी कैसे पता चले कि यह पहला वर्तमान काल है? तो इसके लिए नॉर्मली पहचान मैं बता रहा हूं। वाक्य के अंत में केवल है, हो, हूं, आए। नॉर्मली देखो, एकदम नॉर्मली बेसिक टेंस स्टार्ट कर रहे हैं कि वाक्य के अंत में है, हो आए, हूं आए, उसे हम कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। नियम में छोटे बच्चों के लिए रूल है आई, वी, यू, दे, ही, सी। अब मैं बच्चों को प्रेजेंटेशन करता हूं, बच्चों को बुलाता हूं कि बच्चे स्पेलिंग बताते हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। तो आ जाओ बेटा, हाँ आ जाओ, तुम ही आ जाओ। बाबू ये बताओ प्रेजेंट टेंस में, इधर सामने देखो, लोग देखेंगे ना कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। सामने देखो, सामने, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ये बताओ आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है। तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। बहुत अच्छा। वी के साथ क्या लगाते हैं बेटा? आर लगाते हैं। ओके। यू के साथ आर लगाते हैं। दे के साथ आर, ही के साथ, सी के साथ इज। इसमें कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब एक वचन है, कौन कौन सा बहुवचन है? नहीं, ये तो आई के साथ है तो एम लगता है। ये तीनों हमारा क्या हो गया? बहुवचन के। ये भी आता है, आई भी बहुवचन के अंतर्गत ही आता है। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी के साथ ये लगता है। वाक्य मैं बहुत दयालु लड़का हूं। क्या बेटा बना सकते हो? इसको बनाओ। बच्चों का टेस्ट भी लेते रहेंगे, बताते भी रहेंगे, नियम भी बताते रहेंगे, समझ में भी आएगा अच्छे से। हाँ, क्या बनाई हो बेटा इसको? I am very kind boy. बहुत अच्छा, ठीक है, जाओ। बहुत अच्छा, देखा बिटिया ने सही बनाया भी है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, मैं किसी बच्चे से पूछता हूं, तुम बहुत बीमार बच्चे हो, तुम बहुत बीमार विद्यार्थी हो, लिख देते हैं विद्यार्थी हो। कौन बताएगा बेटा? आ जाओ तो। हाँ आ जाओ, तुम ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत अच्छा, जा बहुत अच्छा। यू आर, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान दो, बच्चे हैं लेकिन बहुत सही लिखी, फिर भी ये बोर्ड पे बच्ची आई पहली बार लिख कर गई तब वो बहुत सही लिखी। यू आर वेरी इल स्टूडेंट। नेक्स्ट बच्चे से अगर किसी से वाक्य हम पूछते हैं, अच्छा तो 2 मिनट का समय दीजिए, हम रोक कर पहले वाक्य लिख लेते हैं, तो फिर उसके बाद बारी बारी से बच्चों से पूछते हैं। अभी नहीं बाबू, वह बहुत अच्छा गायक नहीं है। तुम तो इतने छोटे हो कि उतना बना भी नहीं पाओगे, समस्या है। तो कोई ऐसा, तुम आ जाओ बेटा, हाँ तुम आओ, हाँ हाँ आओ 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 आओ। हाँ क्या बनेगा बेटा? वह बहुत अच्छा गायक नहीं है, बना के मुझे दिखाओ। बच्चे सीखते हैं, बोर्ड पे बनाना सीखते हैं, लिखना उसको हैबिट होती है, एक आदत बनाना है। बच्चों को प्रेजेंटेशन के लिए, बच्चे डरते हैं, इन्हें डर को समाप्त करने के लिए मैं बच्चों को बारी बारी बुला रहा हूं कि बच्चे बनाएं, लिखने का तरीका सीखें, गलत लिखेंगे धीरे धीरे सही लिखना सीखेंगे, यही मेरा मोटिव है यहाँ पे। क्या बनाई बेटा बोलो? ना ना ना, कौन बताएगा? हाँ तो बताओ, फिर से बनाओ अच्छे से। घबराना नहीं है, घबराया मत करो ना, घबराया मत करो। घबराने से जो चीज आता है वो भी भूल जाता है, घबराना नहीं है हमें। क्या बनाई हो? इधर बोलो, सामने सामने देख के बोलो ना। He is not a very good singer. सिंगर, बहुत अच्छा। क्या भूल गई थी क्या? ठीक है, जब घबराओ मत, घबरा क्यों रही हो इतना ज्यादा? बच्चे ने सही बनाया, लेकिन दिक्कत ये आती है कि बच्चे जब शुरू में जाते हैं बनाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है। खैर कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त है। वे बहुत आलसी नौकर हैं। कौन बताएगा बेटा? आ जाओ, आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ, हाँ हाँ आ जाओ, आ जाओ, हाँ आ जाओ, बनाओ बाबू, बहुत अच्छा। हाँ सीधे 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 रखोगे तो अच्छा लिखा जाएगा। सीधे ऐसे खड़ा करके लिखो, ऐसे खड़ा कर, हाँ हाँ, साइज बड़ा लिखा करो अक्षर का, बोर्ड पे बड़ा लिखा जाता है। हाँ अब देखते हैं फिर नेक्स्ट बच्चा कौन आता है, क्या बनाता है। आज तो वही टेस्टिंग हो रहा है। जया आओगी क्या बेटा? आ जाओ आ जाओ, जब कोई दिक्कत नहीं है, सीखना है, हमें सिखाना है। तुम लोग को सीखने में मजा आएगा, मुझे सिखाने में मजा आता है, कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ। क्या सही बनाई हो बेटा? थोड़ा एक बार चेकिंग कर लो, फिर तो आएगी। कोई ना कोई बच्चा तो सही बनेगा करेगा, कन्फर्म है। तुम्हारे हिसाब से सही है, हमारे हिसाब से सही तो नहीं है। जो है तुम आ जाओ बेटा, देखो क्या इस बच्चे ने सही बनाया है, चेकआउट करो। सर यहाँ पे लैंग्वेज मेरी गलत है। और क्या गलती है? सर मैं दोनों गलतियां, दोनों गलतियां, दोनों गलती। लेजी के स्पेलिंग गलत है, सर्वेंट के स्पेलिंग गलत है। बहुत मार मारेंगे। जाओ चलो जी, बनाओ इसको सही ढंग से। हाँ बनाओ। अब कौन आएगा बाबू? आ जाओ प्रधान, आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो ठीक है, 2 मिनट का समय दो, बस बुलाते हैं। बेटा घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, फुल स्टॉप सर्वेंट। चलो ठीक है, ओके जाओ। हम बहुत गरीब आदमी हैं, तुम बनाना चाहते हो, चलो बनाओ। खड़ा खड़ा, सीधे खड़ा नहीं, मार्कर हमेशा खड़ा रखोगे तब लिखा जाएगा। हाँ राइटिंग के साथ। कि कर्सी क्यों लिख रहे हो जी? साफ लिखा करो ना, सिंपल लैंग्वेज लिखो, अच्छे राइटिंग में लिखो, साफ लिखो। हाँ अरे ये वैसे बनेगा, ऐसे बनाओगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले प्रैक्टिस करके आओ। ऐसे नहीं, प्रैक्टिस करो जाकर। चलो कौन आएगा? आ जाओ, आ जाओ, दोनों में से कोई आ जाओ। चलो प्रैक्टिस बनाओ पहले उसको, तुरंत खड़ा लिखा। हाँ फुल
फुल स्टॉप नीचे दिया करो। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ध्यान, बच्ची ने राइटिंग भी। एक बात और, सीधे सामने होकर क्या बनाई हो, बोलो जल्दी बोलो। हाँ सी इज नॉट वेरी हाँ वेरी गुड गर्ल। बहुत अच्छा, ठीक है जाओ जाओ। लेकिन एक चीज मेरे तरफ से एडवाइस ले लो, एक तरफ से मेरी तरफ से। पहला अक्षर कैपिटल, बाकी अक्षर स्मॉल, ये मेरे तरफ से एडवाइस ले लो। पहला कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, और लास्ट में फुल स्टॉप देना है। हम बहुत गरीब आदमी है, कौन बनाएगा बेटा? आ जाओ, कोई आ जाओ ना, तीनों में से कोई आ जाओ। हाँ बनाओ, खड़ा खड़ा सीधे रखो। हाँ और इसके पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि चैनल ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन पता नहीं काहे लइकवा का बटनवा दबाने में और शेयर करने में सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, समझ में मुझे नहीं आ रहा है। तो इतना तो कर दिया करो भैया, कुछ करना थोड़ा नहीं है। क्या बनाइए बेटा? वी आर वेरी पुअर मैन। ठीक है जाओ, बहुत अच्छा। ते बच्चों ने अभी बनाया है। अब मैं अभी बच्चों को एक नॉलेज पॉइंट बता रहा हूं कि ये सभी वाक्य जो था, वाक्य हमारा 4 प्रकार से बनता है। नॉलेज पॉइंट थोड़ा सा नोट कर ले बच्चे, समझ ले। वाक्य में अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है बेटा साधारण वाक्य। केवल सिंपल वाक्य जो होता है नॉर्मली, वह प्रसन्न है, तुम बहुत अच्छे हो, वह नौकर है, यह साधारण वाक्य है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बेटा? निगेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य उसको कहते हैं जिस वाक्य में का लग जाता है, नहीं, तो अंग्रेजी में नहीं के जगह का लगा देते हैं बेटा। तो हमने कई प्रकार का वाक्य पढ़ा? 2, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें हमको EJMR के बाद का लगाना होता है, नॉट। तो यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट में अभी फिर लिखते हैं, तो बच्चों से पूछते हैं। हाँ बेटा देखो चालू। अब तुम लोगों को समझाना क्या है, अब ये समझो। अब हम लोगों को टेंस 3 प्रकार में, पहला नंबर चल रहे हैं प्रेजेंट टेंस, सही चल रहे थे, ध्यान देना। अब हम वाक्य अफर्मेटिव निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, सब बच्चे ध्यान देंगे। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य है क्या? इंट्रोगेटिव, पूरा स्पेलिंग लिखते हैं, रुक करो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिनसे प्रश्न किया जाए। अगर ये बात तो समझ में आए, तो ऐसा वाक्य जो किससे शुरू हो? क्या से शुरू हो, उससे कौन सा वाक्य बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं बेटा? वाक्य कहते हैं। जैसे में अब हम बता रहे हैं, क्या वह प्रसन्न राजा है? इसका मतलब बेटा किससे शुरू है? क्या से शुरू है कि नहीं है? तो इसका मतलब यह कौन सा वाक्य? हिंदी में प्रश्नवाचक, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव। इसमें मुझे करना क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब हम बाद में लगाते हैं, वही कहाँ लगाएंगे? पहले। जैसे वह है, तो वह का क्या होता है? ही। तो ही के बाद में इज लगता है, तो यह इज कहाँ लग जाएगा? पहले। अब क्या का बन गया? अब इज ही, अब प्रसन्न का हो जाएगा हैप्पी, और राजा का हो जाएगा किंग,
और प्रश्नवाचक का चिन्ह। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? तो अब बच्चों से हम पूछते हैं कि उनको समझ में आया कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि क्या कि अंग्रेजी व्हाट लिख दे, नहीं, व्हाट हमें लिखना नहीं है। आ जाओ आर्यन बाबू, आ जाओ। क्या मैं दयालु राजा हूं, एक कौन सा वाक्य है? सामने देखो ना, प्रश्नवाचक वाक्य। तो बेटा बताओ, ये प्रश्नवाचक वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव। बना दो तो, बना दो ध्यान से तो। और कौन आ रहा है बेटा? बेटा तुम आ रही हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, टाइम कम मैंने बेटा बताना ज्यादा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, काम का चीज लगा दिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। जा, एक बात और है, रुको मैं बता रहा हूँ। किंग किंग लिखा है, मैं बता रहा हूँ, गलती किया है, मैं बता रहा हूँ इसको। एक काम तुमने गलती किया, पूछो क्या? बहुत अच्छा कर दिए किंग किंग। तो बताओ ये बहुत अच्छा कर दिए हो कि खराब कर दिए हो? तो बनाओ उसको, क्या होना चाहिए वहां पे? सही राइटिंग लिखो ना बेटा, सही मिटा दो उसको, फिर से लिखो अच्छे से। काइंड हो गया, ठीक है। एक काम करो, ये कौन सा मार्क्स लगाए हो? प्रश्नवाचक का चिन्ह, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलोगे? नहीं 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 नहीं, ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगाए हो इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हो? क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा। जा, बच्चे ने थोड़ा लेकिन क्वेश्चन मार्क सही लगाया करो। एक खासियत होती है कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। याद है ना, काली जी लेके खड़ा रहे नहीं, काली जी का बांका देख ले वजह, तो बस वही जन बांका है वही है वाट, माने प्रश्नवाचक का चिन्ह है, और लास्ट में हम बिंदु देते हैं। चलो बेटा आ जाओ, तो बनाओ। क्या बनाओगी? फास्ट बनाओ बेटा। नेक्स्ट बच्चा कौन आ रहा है? आ जाओ रिमझिम। अच्छा तुम आ जाओ, आ जाओ, आओ 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 आओ। सबको बुलाएंगे, घबराओ मत, बारी बारी सबको। आ जाओ साक्षी, तुम ही आ जाओ। ये देखा, सेड हंगरी लिख देनी। हंगरी माने भूखा, मैंने भिखमंगा हम तो भूखा है। भिखारी कौने माने होगा बाबू? आप देखा क्या लिख रही हो जी? चलो आ जाओ। जो है तो कौन आ रहा है? आ जाओ आ जाओ जल्दी। कौन आ रहा है? आ जाओ। जो है जोया को बदला दो। आओ जो है इसको कंप्लीट करो अच्छे से। पहला अक्षर कैपिटल के साथ चलो। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर। ध्यान दो बच्चे, गलती मत किया करो, नहीं तो इसके बाद तोड़ाई की बारी हो जाएगी, जान लो। इस सीधे लिखो ना, सीधे खड़ा लिखा करो, ये मार्कर सीधे लिखा करो। हाँ हाँ, क्या बना दी बेटा? पढ़ो ये सामने बताओ। Are we very sad beggar? बहुत अच्छा, ठीक है। प्रश्नवाचक का चिन्ह सही बनाया करो, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों को। क्या राम अच्छा अध्यापक नहीं है? कौन आ रहा है अभी? क्या राम अच्छा अध्यापक नहीं है? इसके बाद आ जाना। हाँ तो आ जाएगी। जल्दी जल्दी करो बाबू, बड़ा अक्षर थोड़ा लिखा करो, बड़ा अक्षर लिखो, अक्षर का साइज बड़ा रखा करो। टेंस सिखा के मानूंगा, इतना ध्यान दो। मुझजबानी बोलना है टेंस। मैं इंग्लिश बोल हिंदी बोलूंगा, सीधे इंग्लिश बोलना है सामने। जल्दी करो बाबू, इतना लेट करोगे तो फिर बच्चे बाकी कहाँ जाएंगे?
रिमझिम तुमको ही बताना पड़ेगा, हमको लग रहा है कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास, क्योंकि मिस्टेक करती जा रही है। वाक्य, नॉर्मल वाक्य में इतनी गलतियां कर रही हो, भूल जा रही हो, दिमाग पे नहीं आ रहा है नाट कहाँ लगेगा। कौन बनाएगा भाई? आ जाओ, रुक जाओ, रिमझिम को पहले बना देंगे। दे दो, मिस्टेक हो रहा है, कोई फायदा नहीं है, दोनों आपस में लड़ाई करने लगोगी। चलो बनाओ तो इसको। तुम भी आओगे? डर क्यों रहे? क्या बनाई? सीधे इधर बोलो। राम हाँ, नॉट गुड टीचर। टीचर, बहुत अच्छा था, बेटिया ने बहुत अच्छा की। चूंकि यहाँ बेटा राम है ना, तो राम के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट राम लिखने के बाद तो नहीं का लिखना है नॉट, अच्छा का गुड, टीचर अपने स्थान पे नॉर्मली है। क्या वे दयालु रानी नहीं है? कौन बनाएगा? क्या वे दयालु रानी नहीं है? चलो आ जाओ, आ जाओ, बनाओ अच्छे राइटिंग के साथ, बनाओ जल्दी। पूछ लेते हैं बेटा, पहले हो जाने दो सबका। बहुत अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। क्या बनाई हो बेटा? इधर देखो। काइंड, किंड नहीं, काइंड बोलते हैं, क्यून बोलते हैं। ठीक है, जाओ, बहुत अच्छा। तो बच्चों ने अभी बनाया, इसमें दोनों वाक्य मैंने दिया था, एक बच्चे गड़बड़ा गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य, और एक और जो दूसरा नंबर वाला सेकेंड टॉपिक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब यह होता है NCES, इसका मतलब यह होता है बेटा प्रश्न वाचक नकारात्मक वाक्य। माने प्रश्न भी है, क्या भी है, ध्यान देना, क्या भी है और साथ साथ उसमें नकारात्मक भी है, नहीं भी है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? SENTEN, यहाँ एन लिख दो, पूरा लिख देते हैं, SENTEN, ठीक है ना बेटा? सही होगा ना? तो अब देखो, यहां तक तुम लोगों को ध्यान से देखना है। तो हमने आज रिवाइज कर देते हैं। का पढ़ा जी? हमने पढ़ा टेंस, टेंस में होता है काल, काल में कौन सा पढ़ा? पहला टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। पहचान, वाक्य के अंत में है, हो, हूं आए। नियम, आई रहेगा तो एम, वी यू दे रहेगा तो आर, ही सी एक वचन रहेगा तो इज। उसके साथ साथ हमने वाक्य कितने प्रकार का पढ़ा? 4। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। हिंदी में साधारण वाक्य पढ़ा, नकारात्मक वाक्य पढ़ा, प्रश्नवाचक पढ़ा, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य पढ़ा, जिससे हमें आइडिया मिला। बच्चों ने अच्छे से प्रेजेंटेशन किया, तो बच्चे यहां तक नोट भी बना लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ फिर मिलेंगे। अब बच्चों से मैं पर डे इसी तरह से पूछता रहूंगा। इससे बच्चों को बेनिफिट ये होने वाला है कि बच्चे आएंगे, बोर्ड पे बनाएंगे, उनसे उनको प्रैक्टिस होता है, बच्चे बनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं छोटा सा एक क्लास चलाया हूं, जो कि सब छोटे बच्चों को थोड़ा मोटिवेट होने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ मिलेंगे, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।